अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैट्रिक के इम्तहानात की डेट आ चुकी है और उनके एडमिशन फॉर्म जा रहे हैं तमाम तलबा और तलबात के लिए, चाहे वो रेगुलर हों चाहे वो प्राइवेट हों, नाइन्थ और टेंथ कंबाइंड के भी और नाइन्थ और टेंथ अलग के भी। तो उनके लिए सिंगल फ़ीस के साथ डेट जो आई है वो लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2023 और ये इम्तिहान में अपेयर होने के लिए। और उसके बाद डबल फ़ीस भी हो जाएगी और ट्रिपल फ़ीस भी हो जाएगी। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आपके सामने ये उसका ऐड आया हुआ है BISC मुल्तान का। तो डेट तकरीबन आल बोर्ड्स की एक ही होती है। अब फ़ीस के बारे में सामने आपको नज़र आ रहा है, आर्ट्स की फ़ीस भी और साइंस की फ़ीस भी, जो कि आप देख सकते हैं। और ये प्राइवेट तलबा तालबात के लिए, जिनकी आर्ट्स है उनकी फ़ीस ज़रा कम होती है और जिनकी साइंस है उनकी फ़ीस ज़रा ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ये आपके सामने हिदायत भी हैं। हिदायत में आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये है और बाकी हिदायत आप पढ़ लीजिएगा और फॉर्म को मुकम्मल करने के बाद आपने इसे बोर्ड ऑफिस में बज़रिए रजिस्टर डाक भेजना है या इसको बाई हैंड वहाँ पे वसूल करना है। चलें जी, अब हम वेबसाइट की तरफ आते हैं, किस तरह हम अपना दाखिला नाइन्थ और टेंथ क्लास का भेज सकते हैं। सबसे पहले BISC मुल्तान लिख के हम सर्च कर लेते हैं। अगर आपका बोर्ड कोई और है, मसलन लाहौर है, साहिवाल है, तो आप वो अपना मुतल्लिका बोर्ड बहावलपुर है जो भी है वो सर्च करेंगे। हम मुल्तान बोर्ड की मेन वेबसाइट पे आ गए हैं गूगल के थ्रू और ऑनलाइन सिस्टम का हमने प्रेस किया बटन, एडमिशन्स प्राइवेट आ गए स्टूडेंट सेक्शन में। अगर आप फर्स्ट पहले अपेयर हो चुके हैं यानी सप्ली के तौर पर देना चाह रहे हैं तो पहला ब्लू कलर का अपेयर वाला। अगर आप न्यू हैं और नाइन्थ टेंथ दोनों कंबाइन देना चाहते हैं तो फिर न्यू एडमिशन पे, और उसके साथ नया रजिस्टर्ड के लिए, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई है मगर इम्तिहान में अपेयर नहीं हो सके तो उसके लिए उसके बाद आ जाएगा सानविया आलमा, यानी जिन्होंने आलम का कोर्स किया होता है उनके लिए चंद पेपर्स, ओनली 3 पेपर्स होते हैं, वो 3 पेपर दे के मैट्रिक पास कर सकते हैं। अगर आप नाइन्थ दे रहे हैं और पहले से रजिस्टर्ड हैं, आमतौर पर रेगुलर तलबा रजिस्टर्ड होते हैं और अपेड होते हैं। अगर आप न्यू हैं और प्राइवेट दे रहे हैं तो फिर न्यू का ऑप्शन ही आपके लिए बेस्ट है, इसी पे आप अपना फॉर्म करेंगे। चलें जी, हम टेंथ के फॉर्म पे आ जाते हैं। हमने एक स्टूडेंट जो मैट्रिक की सप्ली है वो गलती से अपने प्रैक्टिकल का पेपर देना भूल गया था, उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा तरीका सबका एक ही है। सबसे पहले रोल नंबर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ उसकी लिख दी और सालाना 2023 में उसने एग्ज़ाम दिया था और बोर्ड था उसका मुल्तान। सबमिट कर देते हैं। लें जी, उसका डाटा आ गया हमारे सामने। स्टूडेंट का नाम भी है और रीअपेयरिंग कैंडिडेट है, यानी जो सप्ली थी सिर्फ उसमें होना है, टोटल में नहीं। स्टूडेंट का डाटा आ गया टोटल हमारे सामने। उसका बे फॉर्म मेल जो उसने पिछला टेंथ का एग्ज़ाम दिया था उसमें उसने जो डाटा पुट किया था वो डाटा आ गया जी। अब हम इसका पेरेंटल फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। 2-3 इसमें नई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, वो आप अपने पास सेव रखें फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद अपना पर्सनल एड्रेस लिखेंगे। इसका है मुल्तान का एड्रेस, हम इस वजह से इसका मुल्तान का मोहल्ला जो है वो उस पर दुरुस्त फिलअप कर लेते हैं। ज़हन में रखिएगा कि आपने अगर फुल पेपर देने हैं या नाइन्थ के कुछ पेपर देने हैं या टेंथ के कुछ पेपर देने हैं, आप वही ऑप्शन भी सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है फुल पेपर सेलेक्ट करें या ज़रूरी नहीं कि आपको 9वीं और 10वीं दोनों देने हैं। इस दफ़ा तरीक़ाकार ये है कि आप अगर सिर्फ नाइन्थ के पेपरों में अपेयर होना चाहते हैं तो आप नाइन्थ के 2 पेपर्स हैं वो दे दें जिनमें नंबर कम है। अगर आप टेंथ के पेपर देना चाहते हैं तो उनके 1 या 2 भी दे सकते हैं। पहले ये था कि जो पेपर नाइन्थ में देंगे, फ़र्ज़ करें इंग्लिश नाइन्थ देनी है तो फिर पता लगता था कि टेंथ भी इंग्लिश लाजमी देनी पड़ेगी। इस दफ़ा से वो सिस्टम तब्दील हो चुका है। अब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप नाइन्थ के नंबर कम थे उसे इम्प्रूव करना है, आप नाइन्थ में सप्ली थी आप उसे पास करना चाहते हैं, नंबर अच्छे बनाना चाहते हैं तो आप वही दे सकते हैं। फॉर्म फिल करते हैं जी। परमानेंट रेजिडेंस आ गई जी। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोई आपका हो, चेहरे पे ज़ख़म का निशान या कोई तिल, जिस वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा बाकी देख लें, ये फॉर्म तकरीबन फिल हैं।
3 चीज़ें ही हमने की हैं, एक उसका एड्रेस लिखा, एक उसका मोबाइल नंबर और एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, शनाख्ती अलामत। हिफ्ज़ कुरान है तो यहाँ पे नीचे वो लिखें, ऑर्फन है तो उसको टिक करें, मीडियम उर्दू है या इंग्लिश वो टिक करें। पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिकल आ गया जी आपके सामने। इस बच्चे का सिर्फ एक प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का जिसमें अपेयर नहीं हुआ था। अब ये भी आसानी है कि ये बोर्ड के फॉर्म पे ख़ुद ब खुद ही आपकी फ़ीस जो है वो फ़िलअप होके आ जाती है कि इस एग्ज़ाम में या इस पेपर, एक पेपर के लिए, 2 के लिए आपकी जो फ़ीस बनती है वो भी प्रिंट होके आ जाएगी। प्रोपोज सेंटर हमने सेलेक्ट किया, ये सारे शहर आ रहे हैं, मियाँ चन्नू और दूसरे, जहाँ पे हम मुल्तान बोर्ड के तहत दे सकते हैं एग्ज़ाम्स। और ये इसमें मज़ीद आ रहे हैं सेंटर्स लिखे हुए कि मुल्तान, बोसन रोड, बुधला संत, गुलगश्त। तो इस वक्त चूँकि हमें गुलगश्त करीब पड़ता है और इसमें 2 ऑप्शन है, एक गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट और दूसरा गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल। तो देख लेते हैं हम सारे वैसे हैं कौन कौन से। चलें जी, हम अपने जो हमें करीब पड़ता है सेंटर उसको सिलेक्ट करते हैं और वो हम ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे कि बोसन रोड वाला गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल दौलत गेट वाला हमें करीब पड़ता है, हमारी रिहाइश गाह के करीब है। ऑप्शन हमें करीब करीब का दे सकते हैं, सारे स्कूल्स तो नहीं होते, तो उनमें जो स्कूल्स दिए होते हैं उन्हीं में से जो हमारे करीब होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वही स्कूल बने, उसके करीब जो अदर स्कूल्स हैं उनको हमारा सेंटर मैट्रिक का एग्ज़ाम्स का बनाया जाता है। ले जी, हम इस्लामिया हाई स्कूल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस्लामिया तो नहीं बनेगा मगर इसके दाएं बाएं जो करीब तरीन एरिया होगा वो आ जाएगा। कैप्चा करें, नॉट रोबोट, सेव द फॉर्म करें। लें जी, ये आपका फॉर्म नंबर और टोकन नंबर नोट कर लें। अगर आपका फॉर्म का प्रिंट नहीं निकला, आप इसको किसी भी नेट कैफ़े से जाके या फ़ोटो स्टेट वाले से जाके भी प्रिंट के ऊपर ये फॉर्म नंबर और टोकन नंबर दे के अपना नया फॉर्म निकाल के उसको टेस्ट करवा के और ऑफिस में जमा करा सकते हैं। अगर ये आप टोकन नंबर नोट नहीं करते फॉर्म नंबर, तो फिर आपको बाद में परेशानी हो सकती है। लें जी, सब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास। पार्ट 1 कोई सब्जेक्ट नहीं, पार्ट 2 कोई नहीं और तीसरे नंबर पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। पहले ही होता था कि अगर आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में अगर नहीं अपेयर हुए तो 9th 10th दोनों पेपर भी दें और प्लस प्रैक्टिकल भी दें। इस दफ़ा चेंज हो गया रूल और आप ओनली प्रैक्टिकल के पेपर में भी अपेयर हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर इम्प्रूव करना है तो सिर्फ प्रैक्टिकल के पेपर में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लें जी, प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पे आ गए हम। फॉर्म लोड हो रहा है, ये हमारे सामने आ गया जी फॉर्म नंबर और ये सारी चीज़ें पूर होके आ गई हैं। इसमें भी हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, मुकम्मल रिहाइश का पता, तहसील ज़िला और हमारे अंगूठा, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर भी होंगे। और ये थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर्स के बाद और मुकम्मल पता लिखने के बाद हम इसके ऊपर अपनी तस्वीर भी लगाएंगे और तस्वीर लगाने के लिए भी हिदायत हैं, वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने इसे अटेस्ट करवाना होता है हाई सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी जो मैट्रिक तक हैं और एफएससी तक जो स्कूल्स होते हैं उनके प्रिंसिपल साहब से। एसएसटी टीचर्स का भी वैसे उसमें अगर वो टेस्ट करते हैं तो वो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगता, उनका भी हो जाता है, मगर जो बेस्ट वो मेंशन करते हैं प्रिंसिपल सही करवाएं। चलान फॉर्म आ गया जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। बच्चे की फ़ीस उन्होंने बनाई है जी 2380 रुपये, सिर्फ प्रैक्टिकल देने के लिए। बच्चा गलती से उसमें नहीं जा सका, वो भूल गया तो उसको इतनी जुर्माना पड़ गया। हिदायत को गौर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आपको बाद में कोई किस्म की परेशानी ना हो। और सबसे बढ़कर ये कि जब आपने इम्तिहान देना है तो लाजमी तौर पर जब फॉर्म जमा कराना है तो लाजमी तौर पर फॉर्म को अटेस्ट करवा कर और उस मुतल्लका जगह पर पहुंचाना है, यानी बोर्ड ऑफिस में देना। अगर आपने फ़ीसें भी भर दी और फॉर्म भी फिल कर दिया मगर बोर्ड ऑफिस में नहीं पहुंचाया तो आपका फॉर्म जमा नहीं होगा और आपको जुर्माने के साथ फ़ीस भी भरनी पड़ सकती है या आपका दाखिला रुक सकता है और आपको पूरा अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के भरने के लिए था, इसके साथ ही न्यू वाला भी है। आप दोनों तरीके से, जिसने न्यू भेजना है वो न्यू भेज सकते हैं और जिसने ओल्ड भेजना है ओल्ड भेज सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।